काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़कर अपना वर्चस्व बनाने वाले पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, जी हां, एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह अब विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। मतलब 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी लड़ेंगी। एक बहुत बड़ा अपडेट जो कि सोचा कि मैं आप लोगों को दे दूं। इस बात को जैसे ही लोगों ने सुना, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि चूँकि अपने पत्नी को भी वो इन्वॉल्व कर चुके हैं चुनाव में, और इस बात की सत्यता है। काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र का जब चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा था उस समय उनकी जो पत्नी थी ज्योति सिंह, उनका कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था प्रचार प्रसार को लेकर। और कहीं ना कहीं पवन सिंह के साथ जो विवाद ज्योति सिंह का था वो विवाद भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। और पवन सिंह ने ये निर्णय लिया है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उस विधानसभा चुनाव में वो अपने पत्नी को भी एज ए कैंडिडेट लड़ाएंगे। अब किस विधानसभा से चुनाव लड़ाएंगे इस बात की भी मैं जानकारी आपको आगे वीडियो में दूंगा, और चूंकि अपने पत्नी को वो आगे क्यों कर रहे हैं इस बात की भी मैं जानकारी आगे दूंगा। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि चूंकि पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह कहीं न कहीं दोनों में एक कंट्रोवर्शियल स्थिति थी। लोकसभा चुनाव के पहले पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच एक कंट्रोवर्शियल स्थिति बनी हुई थी। कहीं न कहीं आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा था, और कहीं न कहीं दोनों एक दूसरे से तलाक लेने वाले हैं इस बात की भी खबर निकल के सामने आ रही थी। लेकिन एन के प्रकार 2024 का समय चक्र बदला। कहीं न कहीं काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र से पावर स्टार पवन सिंह एज ए निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ने गए, और उसी दौरान इन दोनों के बीच सुलह भी हो गया। और कहीं न कहीं अब ये भी खबर निकल के सामने आ रहा है कि अब ज्योति सिंह विधानसभा चुनाव 2025 में लड़ने वाली है। और कहाँ से, एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि 2025 का जो चुनाव होगा उसमें ज्योति सिंह जो चुनाव लड़ेंगी वो बेतिया के चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, एक बड़ी खबर, जिस खबर को जान के कहीं न कहीं लोगों को लग रहा है कि आखिर चनपटिया विधानसभा क्षेत्र ही ज्योति सिंह को पवन सिंह ने क्यों सौंपा। चुनाव अगर लड़ना था तो आरा से भी चुनाव लड़ सकती थी, या फिर आने वाले समय में अगर बलिया की बात करें तो जब वहाँ पे चुनाव होता तो उस समय बलिया से भी किसी न किसी सीट से ज्योति सिंह लड़ सकती थी, आरा से भी लड़ सकती थी चूँकि आरा पवन सिंह का अपना पैतृक जिला है। लेकिन इन दोनों जगह में से हटा के कहीं न कहीं चनपटिया विधानसभा से ज्योति सिंह की उम्मीदवारी तय होने जा रही है। अभी हम इस बात की पुष्टि इसलिए कर रहे हैं चूँकि जो पावर स्टार पवन सिंह की जो पार्टी बनी हुई है सर्व समाज पार्टी, हालांकि इस पार्टी की अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, इस पार्टी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बेतिया के चनपटिया विधानसभा से सर्व समाज पार्टी के टिकट पे उम्मीदवार होंगी। और अब मैं एक बड़ी बात आपको बता दूं कि चनपटिया विधानसभा जो कि 2020 में जब चुनाव हुआ था तो वहाँ से निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे मनीष कश्यप थे, और मनीष कश्यप चूँकि इस बार ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी के टिकट पे उनको वहाँ से जवाबदेही मिल सकती है, और कहीं ना कहीं बीजेपी के टिकट पे चनपटिया विधानसभा से मनीष कश्यप रहेंगे सामने। और मनीष कश्यप जिस 2020 में जब चुनाव लड़े थे उस समय 9 से 10 हज़ार वोट लाए थे, हालांकि उस समय उनका चेहरा उतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन अभी उनका चेहरा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। और कहीं ना कहीं उनके सामने उनके कॉन्टेस्ट में लड़ाई लड़ने के लिए पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह सर्व समाज पार्टी के बैनर तले वहाँ पे जाएंगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा क्योंकि एक और बीजेपी के टिकट पे मनीष कश्यप और दूसरी ओर कहीं ना कहीं सर्व समाज पार्टी की जो एक महिला उम्मीदवार होंगी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी, वो भी उनके आमने सामने होंगी। और देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर इस जब दोनों आमने सामने की लड़ाई लड़ने जब आते हैं तो आखिर इसका परिणाम क्या होगा। कहीं काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र का तो हाल नहीं हो जाएगा, जबकि चूँकि वहाँ पे बीजेपी और पावर स्टार पवन सिंह जब निर्दलीय आमने सामने हो गए, उपेंद्र कुशवाहा और पावर स्टार पवन सिंह, तो कहीं ना कहीं तीसरा बाजी मार गया। यही चीज़ अब चनपटिया विधानसभा में भी तो देखने को नहीं मिलेगा, चूँकि एक और बीजेपी के टिकट पर मनीष कश्यप रहेंगे और दूसरी ओर सर्व समाज पार्टी के बैनर तले कहीं ना कहीं ज्योति सिंह की उम्मीदवारी तय होनी है। तो अब देखना यह है कि कहीं इन दोनों के लड़ाई में तीसरा तो बाजी नहीं मर जाता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और क्या चीज़ें निकल के सामने आती है, पल पल हम बने हुए हैं इस पूरे प्रक्रम को लेकर। एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही थी। बाकी आप लोगों का क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं तमाम तरह की चीज़ों को लेकर। हालांकि एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सूत्र जो हैं, हमारे सूत्र जो होते हैं, अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि सूत्र 100% सही हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि 10% सूत्र भी गलत हो जाते हैं। तो हालांकि इस बात की मैं पुष्टि 100% नहीं कर रहा हूं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल के आ रही है इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं बेतिया के चनपटिया विधानसभा से सर्व समाज पार्टी की ओर से पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह सर्व समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। उनके विपक्ष में मनीष कश्यप बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे।
अब बाकी और महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी आएंगे, तमाम तरह की क्या चीज़ें निकल के आएगी और उस समय क्या परिदृश्य निकल के सामने आएगा, क्योंकि 2025 का चुनाव अब होना है और कहीं ना कहीं जितने भी बरसाती मेढक रूपी राजनीतिज्ञ हैं वो आपके इर्द गिर्द भटक भी रहे होंगे और अपनी बात को भी लेकर आपके आसपास जा रहे होंगे। तो देखना आप दिलचस्प होगा कि तमाम तरह की चीज़ों को लेकर आखिर क्या अपडेट निकल के आता है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आखिर जब पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी चनपटिया विधानसभा में जाके सौर समाज पार्टी की ओर से एज ए विधायिका वहाँ पे वो लड़ेंगी, तो इसका क्या प्रभाव निकल के सामने आएगा, क्या चीज़ें निकल के सामने आएगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज़ के साथ।